नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2N3055 पावर एम्पलीफायर सर्किट के बारे में, जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, किस तरह उसको यूज़ किया जाएगा कंपोनेंट को, और किस तरह उसके कनेक्शन होंगे और किस तरह उसको हम सर्किट के अंदर लगा के उसको ऑपरेट करवा सकते हैं एक नॉर्मल सर्किट के लिए, एम्पलीफाई सर्किट के लिए। तो सबसे पहले आप सर्किट देख सकते हैं। इसके अंदर हमने जो कंपोनेंट यूज किए हैं वो बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट है, किस तरह यूज होंगे, किस तरह उनकी वायरिंग होगी, किस तरह ये काम करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। 2N3055 ट्रांजिस्टर के माध्यम से पावर एम्पलीफायर सिस्टम किस तरह बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से चाहिए हमें, जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर हम सिंपल सा बना सके, जिससे हम कोई भी लो ऑडियो सिग्नल को हाई ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए और कितने कितने कंपोनेंट चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक जो ट्रांजिस्टर चाहिए 2N3055, यानी 2N3055 जो ट्रांजिस्टर है वो एक पीस चाहिए हमें, और BD139 ट्रांजिस्टर एक पीस चाहिए, और 10 UF का कैपेसिटर हमें एक पीस, 82 ओम की रजिस्टर एक पीस, 47 किलो ओम की रजिस्टर एक पीस, 100 किलो ओम की रजिस्टर एक पीस, 50 किलो ओम का पोटाशियोमीटर मीन्स वॉल्यूम जिसे बोल सकते हैं, या टोन बोल सकते हैं, या वेरिएबल रजिस्टर बोल सकते हैं, वो चाहिए हमें। पोटाशियोमीटर मीन्स जो हमें ऑडियो को अप और डाउन करने के लिए वॉल्यूम का जो काम करता है वो चाहिए हमें, जिसे हम पोटाशियोमीटर के नाम से जानते हैं, वो एक पीस चाहिए। और 12 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए, और 4 ओम का हमें एक स्पीकर चाहिए उसको ऑडियो को आउट करवाने के लिए। तो ये तो बेसिकली जो कंपोनेंट है ये चाहिए हमें एक सर्किट को बनाने के लिए, जो कि पावर एम्पलीफायर सर्किट होगा, जिससे लो सिग्नल ऑडियो को हाई सिग्नल ऑडियो में एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सर्किट किस तरह बनेगा उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा सर्किट है, तो ये हमारा सर्किट है जो कि 2N3055 पावर एम्पलीफाई सर्किट बना हुआ है। तो ये किस तरह यूज किया गया है, इसके अंदर आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, और ये हमारे पास BD139 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसको किस तरह ऑपरेट करा हुआ है, बिल्कुल मिनिमम से ये लगभग 7 से 8 कंपोनेंट लगा के एक एम्पलीफायर सिस्टम बनाया गया, ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट बनाया गया है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहेगी हमें 12 वोल्ट पावर सप्लाई की, 12 वोल्ट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो आप अडाप्टर से भी 12 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं, या एक एसएमपीएस के द्वारा भी आप 12 वोल्ट की सप्लाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे जो पहले जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो किस तरह जाएगी, कैसे कैसे जाएगी। सबसे पहले जो हमारा BD139 ट्रांजिस्टर है उसके जो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है कलेक्टर पॉइंट पे सबसे पहले दी जाएगी, कलेक्टर पॉइंट पे, ठीक है जी। और यहीं से ये पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट जाएगी एक स्पीकर को, ठीक है जी, ये एक स्पीकर को जाएगी, सिंपल सी, बिल्कुल। सबसे पहले ये जो कि पॉजिटिव सप्लाई होगी 12 वोल्ट। और उसके बाद जो सर्किट काम किस तरह करेगा, ये जो नेगेटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई सबसे पहले जो है हमारी ऑडियो इनपुट सिग्नल, जो हमारा ऑडियो इनपुट सिग्नल होगा वो 3 mm का जैक भी लगा सकते हैं आप, जिसकी 2 वायर होती है, एक न्यूट्रल, एक तो नेगेटिव होती है और एक सिग्नल की होती है, यानी ऑडियो इनपुट की। जो नेगेटिव जो होगी वो डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच होगी, और ग्राउंड की जो नेगेटिव सप्लाई है वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग होगी। सबसे पहले तो जो हमारा पोटाशियोमीटर होता है, जिसे हम वेरिएबल वेरिएबल बोलते हैं, जहाँ वॉल्यूम बोलते हैं, उसकी एक पिन के ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। यहाँ पे पिन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ठीक है। एक नंबर पे नेगेटिव सप्लाई, और वही नेगेटिव सप्लाई जाएगी अमीटर के ऊपर, जो ट्रांजिस्टर है कौन सा 2N3055 के अमीटर पॉइंट पे, और वहां से एक रजिस्टर लेकर 47 किलो ओम की जो रजिस्टर है वो लगाई जाएगी, जो BD139 है उसके
बेस के ऊपर लगाई जाएगी 47 किलो ओम की रजिस्टर के माध्यम से ये बीसी जो BD 139 ट्रांजिस्टर उसके बेस पॉइंट पर जाएगी सप्लाई। और उस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए एक 10 UF का कैपेसिटर लगाया जाएगा और वहीं से एक रजिस्टर लगाकर ये 100 किलो ओम की रजिस्टर लगाकर पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ा जाएगा जो सिग्नल को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो इसका एमीटर पॉइंट है BD 139 का जो एमीटर पॉइंट है वो डायरेक्टली एक 82 किलो ओम की रजिस्टर के माध्यम से 82 ओम के रजिस्टर के माध्यम से ये ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के ऊपर सिग्नल दिया जाएगा। और ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट होता है, जो ये हीट सिंक होती है पूरी ट्रांजिस्टर की, जो पूरी मेटल बॉडी होती है वो कलेक्टर पॉइंट होता है। कलेक्टर पॉइंट से एक आउटपुट निकाल के हम देंगे जो स्पीकर है हमारा, उसके जो पिन बच गई है जो माइनस पिन होती है उसके ऊपर दिया जाएगा। और जो कैपेसिटर का जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो दिया जाएगा जो हमारा पोटेशियोमीटर है उसकी सेंटर पिन के ऊपर। और जो हमारी तीसरी नंबर पिन बच गई है जो पोटेशियोमीटर की, उसके ऊपर ऑडियो सिग्नल इनपुट होगा, ऑडियो सिग्नल इनपुट होगा पिन नंबर 1 के ऊपर। अब जैसे इस वॉल्यूम से हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसका रजिस्टर हम चेंज करते जाएंगे उसी हिसाब से ऑडियो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होकर हमारे एमीटर पॉइंट पर जाएगा, जिससे एम्पलीफाई होकर सिग्नल कलेक्टर पॉइंट से पास आउट हो जाएगा जो कि 2N3055 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है जी, इससे ये पास आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर जो ये वॉल्यूम लगा के हम किस तरह इसको कंट्रोल किया गया है। बिल्कुल सिंपल सी है कि ये कैपेसिटर क्यों लगाया गया है। जो ऑडियो सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, जो हमारी एम्पलीफाई होता है उसको, जो ऑडियो का एम्पलीफाई सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए 10 UF का कैपेसिटर लगाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आवाज जो आउटपुट मिलेगी स्पीकर को वो ब्लर आवाज मिलेगी, जिससे हमारा स्पीकर जो है वो जैसे फटी हुई आवाज या बहुत ही हैवी आवाज पास आउट करेगा, जिससे आवाज की प्योरिटी नहीं आएगी। तो उसके लिए ये एक कैपेसिटर यूज किया गया इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। तो इस तरह आप ये 4 ओम का स्पीकर लगाकर इसे यूज कर सकते हैं, 4 ओम का। ठीक है जी। तो ये है कुछ बेसिक सर्किट जो कि एक ऑडियो एम्पलीफायर के लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल सिंपल और सादा सर्किट बनाया गया जिसके अंदर लगभग 7 से 8 कंपोनेंट लगाए गए हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का जो मेन जो बात होती है, जो 2N3055 ट्रांजिस्टर होता है उसकी जो पिन आउट होगी वो किस तरह होगी, बिल्कुल सिंपल सी है। जो इसकी जो पूरी हीट सिंक होती है, ये पूरी वाली हीट सिंक है जो मेटल की बनी होती है, वो इसका कलेक्टर पॉइंट होता है। ठीक है जी। और जो लेफ्ट हैंड साइड पिन होगी वो एमीटर है, और सॉरी राइट हैंड साइड जो पिन होगी वो एमीटर पिन होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पिन जो है वो बेस पिन होगी। लेकिन इस ट्रांजिस्टर को पिन के हिसाब से आप अपने तरफ रखना है, जिस साइड पिन है उसको आपने देखना है। जो इसकी राइट हैंड साइड पिन होगी वो एमीटर है और लेफ्ट हैंड पिन जो होगी बेस होगी, और जो पूरा मेटल का सर्किट बना हुआ, पूरी मेटल की बॉडी बनी हुई है वो कलेक्टर पॉइंट होगा इस ट्रांजिस्टर का। तो ये था हमारा एक पावर एम्पलीफाई सर्किट जो कि 2N3055 है। और इसके कंपोनेंट की अगर आप लिस्ट चेक करोगे तो इसके अंदर हर की तरह का कंपोनेंट के जो जो कंपोनेंट लगे उसकी लिस्ट इसके अंदर मेंशन की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।